गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर। आज हम लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में, लास्ट एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और आज ही हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ एयर थी उसकी जो एक्टिविटी हमने 1 बाय 1 करी वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट एक्टिविटी बची है वो हम देख लेते हैं आज। एंड ओवरऑल प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई और जो हमने देखी हैं वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा हम कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, कि एक्चुअल में एयर के पास ऑक्सीजन होती है या नहीं होती है, ये हम कैसे पता लगाएं। उसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्टली लेट मी राइट हियर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए हमें एक्टिविटी के लिए बच्चों, तो वो हम यहां पर लिख लेते हैं। हमें चाहिए 2 कैंडल्स, 2 कंटेनर्स एंड 2 बीकर, 2 कंटेनर्स एंड 2 ग्लासेस हमें चाहिए। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए, 2 कैंडल्स हमें चाहिए बच्चों, 2 कंटेनर हमें चाहिए एंड 2 ग्लास हमें चाहिए। प्रोसीजर हम क्या फॉलो करने वाले हैं वो देख लो आप। देखो ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कंटेनर लेंगे। पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर। ठीक है, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो एक बार सही से बना लेते हैं। कंटेनर अच्छा होना चाहिए हमारा, है ना। कंटेनर सही से बना लेते हैं बेटा एक बार। ये पहला, ये दूसरा कंटेनर। ठीक है, 2 कंटेनर हमने लिए। दोनों कंटेनर में क्या करेंगे, कैंडल्स को शैलो मतलब फिक्स्ड करेंगे। ये मेरे पास कैंडल है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल। ठीक है, दोनों साइड में हमने सेम हाइट और सेम लेंथ की कैंडल ली हुई है, उसे कंटेनर में हमने रख दिया है। प्रोसीजर ध्यान से समझते हुए चलना। देन क्या करेंगे, हम इस कंटेनर्स को, इन दोनों कंटेनर्स को विद सम वाटर हम फिल करेंगे। हम वाटर फिल कर रहे हैं बेटा कंटेनर में, ध्यान से देखना। कंटेनर में जैसे ही हम वाटर फिल करेंगे, दोनों कंटेनर में अपन को वाटर फिल करना है, तो भाई हमने दोनों कंटेनर्स में वाटर फिल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, कैसे हमें पता लगेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको जो 2 ग्लास आपने लिए हैं, दोनों ग्लास को इन्वर्ट करके यानी उल्टा करके आपको इन कैंडल्स के ऊपर रख देना है। तो रखते हैं, चलो आओ। ये है मेरे पास पहला ग्लास और ये है मेरे पास दूसरा ग्लास। ठीक है, दोनों ग्लास को हमने क्या किया है, दूसरा ग्लास थोड़ा सही नहीं बना है, थोड़ा सा सही बनाते हैं। दोनों ग्लास को हमें कंटेनर कैंडल्स के जस्ट ऊपर रखना है बेटा। ठीक है, अब ठीक है, मैंने दोनों ग्लास को क्या किया, जस्ट कैंडल्स के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, तो हम देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा, ग्लास के साइड में बढ़ता जाएगा। इनसाइड द ग्लास बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे वाटर इनसाइड द ग्लास बढ़ता रहेगा। और जो कैंडल्स जल रही थी
वो कैंडल्स अब क्या होंगी, नहीं जलेंगी, बुझ जाएंगी। जो कैंडल्स जल रही थी स्टार्टिंग में, जैसे ही हमने वाटर फिल करा तब तक भी जलती रहेंगी। जैसे ही हम इन्वर्टेड ग्लास को इसके ऊपर ढक देंगे बच्चों, इन्वर्टेड ग्लास को रख देंगे, तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि जो कैंडल्स जल रही थी अब वो नहीं जली हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ पहले कैंडल्स को ऑक्सीजन मिल रही थी एयर से, इसलिए वो ग्लो कर रही थी, जल रही थी। जैसे ही हम ग्लास से इसे बंद करेंगे, ढकेंगे, तो जो एयर से ऑक्सीजन मिल रही थी, क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज का जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब तक कैंडल को ऑक्सीजन मिली तब तक कैंडल बर्न हुई। जैसे ही कैंडल को ऑक्सीजन मिलना बंद हुई, कैंडल क्या हो गई बेटा, बुझ गई। ठीक है, और वाटर लेवल भी हम देखेंगे ग्लास में क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो जो वाटर लेवल बढ़ रहा है उसमें जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट नहीं है मोमबत्ती को या कैंडल को जलाने के लिए। तो हमें इस प्रोसीजर से देख के, इस एक्सपेरिमेंट से देख के ये पता लग रहा है कि ऑक्सीजन किस लिए रिक्वायर है, ऑक्सीजन एयर में होती है या एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। इस एक्सपेरिमेंट को देख के हमें समझ में आता है। ठीक है, तो हम इसका प्रोसीजर लिख लेते हैं अच्छे से। देखो बेटा, हमने प्रोसीजर लिखा है पूरा 1 by 1, जो हमने स्टेप की है पूरा प्रोसीजर हमने यहाँ पर लिखा है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 कैंडल्स को फिक्स करेंगे कंटेनर में, कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, फिल द कंटेनर्स विद सम वाटर, वाटर भरेंगे कंटेनर्स में, ये भी हमने कर लिया था। थर्ड हमने लिखा है लाइट द कैंडल्स एंड कवर द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास। कैंडल को इन्वर्टेड ग्लास से कवर कर देंगे और उसे जला देंगे, लाइट दे देंगे मतलब थोड़ी सी। ठीक है, लाइट दी कैंडल्स यानी कैंडल को जला दो और इन्वर्टेड ग्लास से उसे बंद कर दो, कर दिया। देन क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू बी बर्निंग कैंडल। क्या हो रहा होगा बर्निंग कैंडल के साथ, एंड द वाटर लेवल टू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न ऑफ और ऑन। जो पानी बढ़ रहा है वो कैंडल को जलने देगा या फिर नहीं। डज द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द ग्लास रिमेन्स द सेम। जो वाटर का लेवल है ग्लास के अंदर, क्या वो सेम रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ध्यान से समझना, ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन हम क्या देंगे। ऑब्जर्व हमने किया, देखो, एज बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है बर्निंग कब होती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। कोई भी चीज बर्न कब होगी, जब वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, तो कोई भी चीज जलने लग जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। वी सी दैट वन कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। इससे ही हमें पता लगता है कि एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तभी तो हमने जब कैंडल को लाइट किया तो बर्न होने लग गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। इनिशियली बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, बट द अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज लिमिटेड। क्योंकि ग्लास में जितनी एयर ऑक्सीजन आई उतनी ही देर कैंडल लाइट करेगी, बर्न होगी, उतनी ही देर ग्लो देगी कैंडल, जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ठीक है, लिमिटेड है। बट मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय बर्निंग कैंडल। इट विल नो लॉन्गर बर्न एंड थस इट ब्लोज आउट। थोड़ी सी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी ग्लास में, उसकी वजह से जो कैंडल है वो थोड़ी देर तो जलती है, बट जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो ग्लास में प्रेजेंट है खत्म होती है, कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, बर्न होना बंद कर देती है, बुझ जाती, क्योंकि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है। इससे ये शो होता है कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कैंडल को बर्न कर रही थी। जैसे ही हमने एयर को कैंडल के कांटेक्ट में आने से रोका तो कैंडल क्या हो गई, बंद हो गई, यानी ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही कैंडल को, तो कैंडल क्या हो गई बेटा, बुझ गई। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि जो एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आओ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वाटर राइजेस अप इन द ग्लास वंस द कैंडल ग्लोज आउट। जैसे ही कैंडल बुझती है, पानी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बट this rise up in water level is not associated with the amount of oxygen utilized in the burning of the candle। पानी चाहे बढ़ रहा हो, पर जो ऑक्सीजन चाहिए कैंडल को बर्न होने के लिए वो नहीं मिलती है, क्योंकि हमने ग्लास लगा दिया है एयर और कैंडल के बीच में, जिससे हमें ये प्रूव होता है बेटा
कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हम यही प्रूव करना चाह रहे थे कि एयर के पास ऑक्सीजन होती है, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रूव कर भी लिया है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज की बात मैं कर लेता हूं। ओवरऑल हमने जो पढ़ी अभी तक एयर की प्रॉपर्टीज में, देखो यहां पर बता रहा हूं आपको, ये एयर और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये होती है कलरलेस, ठीक है, देन ऑर्डरलेस, यानी कोई स्मेल भी नहीं होती इसमें, ठीक है, ना ही कोई टेस्ट होता है बेटा, यानी टेस्टलेस। और अगर हम बात करें तो एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, ठीक है, कंटेन्स ऑक्सीजन। और अगर हम बात करें एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर भी लगाती है। बात समझ में आ रही है? देखो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। ऑक्सीजन कंटेन्स करती है, प्रेशर लगाती है, और वाटर में भी क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये हमने देखा है अभी, है ना, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व्स इन वाटर यानी पानी में घुल जाती है। कंटेन्स ऑक्सीजन की जगह लिखेंगे हम हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एक कंटेन्स ऑक्सीजन तो हमें पता है, लग ही गया, तो अभी लिखेंगे हम हैज मास, एयर का खुद का मास होता है, हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं एयर की जो अभी तक हमने पढ़ी है बेटा, और एक्टिविटी भी हमने वन बाय वन करके करी है। वो ये 6 प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में, कि एयर में क्या क्या मिक्स होता है, किससे एयर बनती है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।